लोन मोरेटोरियम के मुद्दे पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज न वसूलने की याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख से लग रहा है कि कर्जदारों को राहत मिल सकती है, लेकिन अब जब लोन मोरेटोरियम खत्म हो चुका है और किस्तों को चुकाना होगा और पैसा नहीं होगा तो क्या किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि इसके लिए लोन मोरेटोरियम से बेहतर विकल्प लोन रिस्ट्रक्चरिंग है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग से ग्राहकों को लोन की ईएमआई पर 2 साल तक की राहत मिल सकती है। मोरेटोरियम कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, यही एक संपूर्ण विकल्प था जो कि गवर्नमेंट को पहले ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, तो बल्कि अब देर आए दुरुस्त है। बिजनेसमैन जो भी हाईली इम्पैक्टेड है या सैलरी जिनकी तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है, नौकरी जा चुकी है, वो अपने बैंक स्टेटमेंट को बैंक को दिखा करके अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदल सकेंगे। इसमें ग्राहक के लोन की मियाद बढ़ाने, पेमेंट हॉलिडे का विकल्प देना, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन की रिस्ट्रक्चरिंग, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई के लिए विकल्प शामिल होंगे। इस स्कीम के तहत कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकेगी। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग से ग्राहकों की ईएमआई कुछ महीनों के लिए कम हो जाएगी। इस स्कीम के तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग से ईएमआई को कुछ महीने तक टाला भी जा सकता है, यानी जो फायदा लोन मोरेटोरियम में मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा फायदे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के तहत मिल सकते हैं। मोरेटोरियम के अंदर में सिर्फ ये था कि ब्याज या इंस्टॉलमेंट ना देने की सुविधा थी, बट रिस्ट्रक्चर में जिन अपने लोन की ईएमआई कम करने का ऑप्शन है, वो अपने टेन्योर को बढ़ा सकते हैं और अपनी ईएमआई को घटवा सकते हैं, ताकि उनके ऊपर बर्डन कम हो और उनके बिजनेस का कैश फ्लो बढ़े, या नौकरी पेशा वाले लोगों को उनकी ईएमआई का लोड कम पड़े उनके ऊपर, जिनकी नौकरी जा चुकी है या जिनकी सैलरी कट हो चुकी है। हालांकि इसमें लोन की ब्याज दर क्या होगी ये बैंक तय करेगा। ग्राहक की हालत देखकर बैंक को फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन बैंकों का मानना है कि इससे ब्याज दर 30 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। इस सुविधा के तहत कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्थानीय बैंक के लोन इस स्कीम में शामिल हैं। एनबीएफसीज, एचएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक के लोन पर भी रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी। इस स्कीम का फायदा लेने से ग्राहकों का कर्ज एनपीए नहीं होगा, ना ही बैंक ग्राहकों से जबरदस्ती वसूली कर पाएंगे।